नमस्कार। तो चलिए जानते हैं राजस्थान प्रदेश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, महिलाओं के हितों के लिए, किसानों के लिए तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। पहली बड़ी खबर, राजस्थान के 21 और एमपी के इन 13 जिलों तक पहुंचेगा पानी, 1200 किमी नहर का बिछेगा जाल। सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे गोविंद देव जी मंदिर, सरंगार झांकी में किए दर्शन। वन नेशन वन इलेक्शन, जेपीसी में प्रियंका समेत कांग्रेस के इन नेताओं के नाम। अंबेडकर पर अमित शाह ने गलत बयान दिया, पीएम ने उन्हें बचाया, बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। गहलोत पायलट डोटासरा जुर्ली का जयपुर में एक साथ हल्ला बोल, मणिपुर हिंसा सहित इन मुद्दों पर बीजेपी को घेरा। जन स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने की कवायद, स्वास्थ्य प्रबंधन विषय पर अलग से काडर बनाएगी भजनलाल सरकार। राजस्थान के प्री प्लांटरी मॉडल की सुप्रीम कोर्ट ने की तारीफ, जस्टिस संदीप मेहता बोले यह एक शानदार पहल है। राजस्थान में कई पद खाली होने के बावजूद नहीं हो रही भर्तियां, आरटीआई में हुआ बड़ा खुलासा। जयपुर स्मार्ट सिटी को मिला स्कोच अवार्ड, यूडीएच मंत्री खर्रा बोले यह जयपुर वासियों के प्रयासों का प्रतीक। रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, 287 मैच में 765 विकेट लिए, भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे बॉलर। राजस्थान में इस दिन से और बढ़ेगा ठंड का प्रकोप, धड़ाम से गिरेगा पारा, अलर्ट जारी। शहीद स्मारक पर कांग्रेस का प्रदर्शन, अशोक गहलोत बोले जनता समझ गई कि पिछली और इस सरकार में क्या फर्क है। देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में धांधली रोकने की कवायद, केंद्र सरकार ने एनटीए से छीना भर्ती परीक्षा कराने का जिम्मा। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले सीपी जोशी, कहा देश हित में कोई भी मुद्दा हो विपक्ष हंगामा करता ही है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के करीबी के ठिकानों पर जीएसटी का छापा, रियल एस्टेट और ज्वेलरी से जुड़ा है कारोबार। एफडीआई में लगातार गिरावट ने बढ़ाई सरकार की टेंशन, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रवाह में लगातार हो रही गिरावट। एयर इंडिया की फ्लाइट से पुणे के लिए रवाना आसाराम, 17 दिन सुरक्षा में तैनात रहेगी राजस्थान पुलिस। लोकेश शर्मा को जान का खतरा, सरकार से लगाई परिवार सहित सुरक्षा की गुहार। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पेंशन के लिए अब नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, बस करना होगा ये आसान सा काम, जाने। जी हां, राजस्थान सरकार ने पारिवारिक पेंशन आवेदन की प्रक्रिया को और भी सरल कर दिया है। जिन पेंशनर्स का पीपीओ ऑनलाइन जारी किया गया है उनके आश्रितों को पारिवारिक पेंशन के लिए कोष कार्यालय या पेंशन कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आश्रित सिटीजन SSOID से पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षण में सभी दस्तावेज सही होने पर 2 दिन में पेंशन जारी कर दी जाएगी। राजस्थान 70 से 75 और 75 से 80 साल की उम्र होने तक 5 से 10% पेंशन भत्ता देने वाला पहला राज्य है। इसके बाद नियमानुसार आयु के हिसाब से अतिरिक्त पेंशन और शतायु के बाद डबल पेंशन भी दी जा रही है। राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्मिकों को समायोजित किया था। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भजनलाल सरकार को दे डाली ये चेतावनी, कहा तेजाजी की आस्था के साथ खिलवाड़। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बायतू विधानसभा के सवाऊ पदम सिंह गांव के चौराहे के तेजा भक्तों द्वारा लगाई गई वीर तेजाजी महाराज की प्रतिमा को पुलिस प्रशासन द्वारा हटाने पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस संबंध में हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश की भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स के माध्यम से कहा कि बायतू विधानसभा के पदम सिंह गांव के चौराहे के पास तेजा भक्तों द्वारा लगाई गई सत्यवादी और वीर तेजाजी महाराज की प्रतिमा को पुलिस प्रशासन द्वारा हटाकर पुलिस थाने में ले जाना करोड़ों तेजा भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। राजस्थान सरकार का यह करते भाजपा की कुंठित मानसिकता को दर्शा रहा है। स्थानीय लोग आंदोलित है। मेरी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील है कि तत्काल तेजाजी की प्रतिमा को पुनः सम्मान के साथ स्थापित करने हेतु संबंधित को निर्देशित करे।
खड़गे बोले अंबेडकर अपमान पर शाह को बर्खास्त करे मोदी, नहीं प्रदर्शन होंगे। दोनों एक दूसरे के पाप को सपोर्ट कर रहे। जी हां, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी पर विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कांग्रेस नेहरू और गांधी फैमिली को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने यह बातें कल की है। जो व्यक्ति ऐसी बातें बोल रहा है और सारे देश में टीवी पर लाइव चल रही है, उनको प्रधानमंत्री टोक नहीं रहे हैं। जिस विचारधारा को अंबेडकर नहीं मानते, स्वर्ग और नरक की बात उन्होंने कभी नहीं कही, वैसी बातें लेकर गृह मंत्री बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने गृह मंत्री को डिफेंड करने के लिए 6 ट्वीट किए, क्या जरूरत थी ऐसा करने की? अगर कोई अंबेडकर के बारे में गलत बोलता है तो उसको अपनी कैबिनेट से निकाल देना चाहिए था। उनकी वही मानसिकता है, इसलिए अंबेडकर के बारे में ऐसी बात बोली। गहलोत पायलट डोटासरा जूली का जयपुर में एक साथ हल्ला बोल, मणिपुर हिंसा सहित इन मुद्दों पर बीजेपी को घेरा। जी हां, कांग्रेस देश भर में केंद्र सरकार की नीतियों, अडानी ग्रुप पर भ्रष्टाचार के आरोप, पूंजीपतियों को संरक्षण देने और मणिपुर में हिंसा के बढ़ते मामलों के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी प्रदेश कांग्रेस द्वारा शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके बाद राजभवन तक पैदल मार्च किया जाएगा। इस आंदोलन में कांग्रेस के दिग्गज नेता, कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में शामिल हुए। लंबे समय के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा एक साथ मंच पर नजर आए। धरने में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कई बड़े नेताओं ने भाग लिया। राजस्थान में इस दिन से और बढ़ेगा ठंड का प्रकोप, धड़ाम से गिरेगा पारा, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जी हां, राजस्थान में दिन प्रतिदिन ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। कड़ाके की सर्दी से आम जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। लोग देरी से घर से निकल रहे हैं, वहीं शाम होते ही घरों में चले जाते हैं। मौसम विभाग के अनुसार 19 दिसंबर से न्यूनतम तापमानों में हल्की गिरावट की संभावना है। मौसम विभाग के आंकड़ों की माने तो राज्य में कहीं पर शीतलहर तो कहीं अति शीतलहर दर्ज की गई। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा का कहना है कि 17 दिसंबर को पूर्वी राजस्थान के सीकर, झुंझुनू में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से हर घर को मिलेगा सोलर पैनल, उपभोक्ताओं को मिल रही सब्सिडी, जाने क्या है हिसाब। जी हां, बिजली की बढ़ती खपत के साथ बढ़ते बिल से उपभोक्ता निजात पाने के लिए सोलर सिस्टम की ओर रुख कर रहे हैं। जिले में लगभग 26,000 उपभोक्ताओं ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में आवेदन किया है। 400 से अधिक घरों में सोलर पैनल लग भी चुके हैं। उम्मीद है कि गर्मी का आगाज होने से पहले ही इन घरों में सोलर पैनल स्थापित हो जाएंगे। आज के समय में बिजली सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा में से एक है। जिले में बिजली की मांग तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन बिजली घरों की संख्या जस की तस बनी हुई है। साथ ही साधारण परिवारों में एसी का चलन भी पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गया है। जितना ज्यादा बिजली का उपयोग होता है, बिजली भी उतना ही मोटी राशि का आता है। इसके सापेक्ष जिले में अब तक 69,181 लोगों ने पोर्टल पर लॉगिन किया है। बीजेपी शासन में भर्ती परीक्षा ही नहीं हुई तो पेपर लीक कैसे होंगे, पीएम मोदी पर डोटासरा का पलटवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर दौरे को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी सरकार का 1 साल पूरा होने पर लोगों को उम्मीद थी कि पीएम कोई बड़ी घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डोटासरा ने कहा कि इससे लोगों को निराशा ही हुई है। डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर में नर्मदा पानी की बातें करके झूठ बोला। पीसीसी चीफ ने कहा कि फरवरी में विधानसभा में सरकार ने कहा कि ईआरसीपी को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एमओयू हो गया, लेकिन आज तक कागज सामने नहीं आया। आज फिर पीएम ने नई बात कह दी, अब उसका कागज कब बाहर आएगा यह किसी को पता नहीं। इसके अलावा कोई भर्ती नहीं हुई। राजस्थान में सरपंच चुनाव को लेकर आई बड़ी खबर, पहली बार ग्राम पंचायतों में लगेंगे प्रशासक, जाने क्यों। जी हां, राजस्थान में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश की 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में पूरा होने वाला है। ऐसे में राज्य सरकार नगर निकाय की तर्ज पर ही जनप्रतिनिधियों को प्रशासक लगाने की तैयारी में है। वहीं 704 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2025 में पूरा होगा, इनमें भी प्रशासक लगे
लगेंगे। दरअसल भजनलाल सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन के चलते ऐसा फैसला ले रही है। राजस्थान सरकार ने 25 नवंबर को 49 निकायों में कार्यकाल पूरा होने के चलते प्रशासक लगाने की शुरुआत हुई थी। बता दें कि सरकार पहले से ही ग्राम पंचायत चुनाव नहीं करवाने की पक्ष में थी, क्योंकि मतदाता सूचियां तैयार करना और चुनाव कार्यक्रम जारी करने में 3 माह का समय लगता है। अंबेडकर के मुद्दे पर बीजेपी दफ्तर के बाहर आपका प्रदर्शन, अरविंद केजरीवाल बोले अमित शाह पर कार्रवाई हो। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों को लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर हमलावर है और बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री आतिशी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा और मंत्री सौरभ भारद्वाज समेत अन्य नेता धरने पर बैठ गए। सभी नेता अपने हाथों में तख्ती रखे हुए थे। इस पर लिखा था, बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरविंद केजरीवाल ने कहा, जिस तरह से अंबेडकर का अमित शाह ने अपमान किया उससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई है। मैं व्यक्तिगत रूप से आहत हुआ हूं। मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिसके आदर्श अंबेडकर हैं। देश के ग्रीन हीरो राजस्थान के इस गांव में बनाएंगे अनोखा जंगल, दुनिया भर से देखने आएंगे पर्यटक। राजस्थान पत्रिका की प्रेरणा से पाली शहर में दूसरा ऑक्सीजन बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। मोहनलाल सायरचंद कवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से गिरादड़ा में बनने वाला ऑक्सीजन नायाब और अनूठा होगा। इसका ब्लूप्रिंट देश के जाने माने पर्यावरण विशेषज्ञ और ग्रीन हीरो डॉक्टर RK नायर की देखरेख में तैयार किया जा रहा है। नायर ने गिरादड़ा में ऑक्सीजन के लिए चिन्हित जमीन का अवलोकन किया। अगले माह इसकी नींव रखी जा सकती है। डॉक्टर नायर ने पत्रिका से बातचीत में कहा कि संघन पौधारोपण के लिए पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा सर्वे करने के बाद लेआउट तैयार किया जा रहा है। इसे घने जंगल के उपयोगी बनाने के लिए गौमूत्र, बायो और ऑर्गेनिक उत्पाद का उपयोग कर जमीन को तैयार किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले सीपी जोशी, कहा देश हित में कोई भी मुद्दा हो विपक्ष हंगामा करता ही है। चित्तौड़गढ़ से भाजपा सांसद सीपी जोशी ने दिल्ली में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर कहा कि ये बिल राष्ट्र हित के लिए है। एक साथ चुनाव होने से समय और पैसा कम खर्च होगा। इस बिल पर विपक्ष के विरोध पर सीपी जोशी ने कहा कि देश हित में कोई भी मुद्दा हो विपक्ष हंगामा करता ही है। फिर चाहे राम मंदिर हो, धारा 370 हो, 3 तलाक हो या फिर एक देश एक चुनाव की बात हो। आखिर क्यों विपक्ष नेहरू जी के समय वर्ष 1952, 1957, 1962, 1967 का चुनाव एक देश एक चुनाव के आधार पर हुआ था, उसके बारे में बात क्यों नहीं करता विपक्ष। आज देश में 5 साल तक चुनाव चलता है, जिसके चलते काम रुकता है। इसलिए बिल बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी सियासी दलों को देश हित में बिल के साथ आना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन जेपीसी के लिए प्रियंका का नाम, कांग्रेस ने 3 और सांसदों को नॉमिनेट किया। एक देश एक चुनाव के लिए संसद में पेश हुए 129वें संविधान बिल की समीक्षा के लिए बनने वाली ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हो सकती है। कांग्रेस ने जेपीसी के लिए 4 सांसदों के नाम नॉमिनेट किए हैं। इनमें प्रियंका के अलावा मनीष तिवारी, रणदीप सिंह सुरजेवाला और सुखदेव भगत सिंह शामिल है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने साकेत गोखले और कल्याण बनर्जी का नाम आगे बढ़ाया है। बीते दिन बिल पेश किए जाने पर विपक्ष के विरोध को देखते हुए अमित शाह ने सदन में कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया था तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजना चाहिए। कानून मंत्री ऐसा प्रस्ताव कर सकते हैं। इसके बाद बिल पेश करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। अब सीएम भजनलाल ने पीएम मोदी को लेकर बोल दी है ये बड़ी बात। भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को कई सौगातें दी है। पीएम मोदी ने संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल योजना की प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात दी। इस बात के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार जताया है। सीएम भजनलाल ने मंगलवार को कार्यक्रम के दौरान कहा कि संशोधित PKC परियोजना पर MOU के चलते आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार आम जन की हर आकांक्षा को पूरा करने एवं राज्य को प्रगति पथ पर तेजी से आगे ले जाने के लिए पूरी लगन एवं गंभीरता से कार्य कर रही है।
जयपुर स्मार्ट सिटी को मिला स्कोच अवार्ड। यूडीएच मंत्री खर्रा बोले, यह जयपुर वासियों के प्रयासों का प्रतीक। साल 2024 खत्म होने से पहले राजस्थान को एक और उपलब्धि मिली है। जयपुर स्मार्ट सिटी को स्कोच अवार्ड से मिला है। भजनलाल सरकार ने यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा का कहना है कि यह अवार्ड केवल एक ट्रॉफी नहीं बल्कि यह जयपुर वासियों के प्रयासों का प्रतीक है। इस सफर में आपका हर छोटा कदम हमें एक बेहतर और स्मार्ट भविष्य की ओर ले जाएगा। मंत्री ने आगे कहा, यह उपलब्धि न केवल इस शहर की प्रगति को दर्शाती है बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि जयपुर ने स्वच्छता, तकनीकी सशक्तिकरण और सतत विकास के लिए नए आयाम स्थापित किए हैं। मैं स्मार्ट सिटी परियोजना के सीईओ अरुण कुमार हसीजा और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, जिनकी दूरदृष्टि और मेहनत से यह सम्मान हासिल हुआ।